जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 10 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। गुड। 10 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है वर्ल्ड की। मे बी आप लोग वर्ल्ड टूर किया था आपने, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, सोशल मीडिया पे मिले हो सकते हैं, किसी ऐप के थ्रू, कोई मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले हो सकते हैं आप लोग। आपके पार्टनर आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपसे उनको। और क्या हो सकता है, आप काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर ने पूरी दुनिया छान मारी है एंड इनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आप ही लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है, लेकिन अब वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। मे बी आपसे भागने की कोशिश बहुत करते रहे, लेकिन जैसे भागने के बाद, जैसे मैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि भागने के बाद इंसान फिर वहीं पे पहुंच जाता है, दौड़ता गया फिर दौड़ के फिर वहीं वापस आ गया। इसी तरीके से जैसे भूल भुलैया 3 में था कि वो वहाँ से भागते हैं, उस महल से भागते भागते फिर वहीं पे पहुँच जाते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़नी था। तो इसी तरीके से, लेकिन ये फ़नी नहीं है, ये मतलब लिटरली हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन भागते भागते फिर वहीं पे एक दूसरे के सामने ही खड़े हो आते हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग तब तक सामने आते रहेंगे जब तक आप लोगों का यूनियन नहीं हो जाता, क्योंकि डिवाइन आपको बार बार यही चीज़ बता रहे हैं कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। लेकिन शायद आप लोगों के बीच में सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से आप दोनों ही भागते फिर रहे हैं। ओके, आप दोनों अपने कंफर्ट जोन में हो सकते हैं, आप दोनों कोई हार्डवर्क करने के लिए तैयार नहीं है एक दूसरे के लिए। तो भागते रहिए अगर भागना चाहते हैं। जैसे कि मुझे पता नहीं क्यों इतनी मूवी याद आ जाती हैं, क्योंकि मैं देखती बहुत हूँ। तो जैसे कहा नहीं आता है कि जितना भागना हो उतना भाग लो तो वही कंडीशन मुझे दिख रही है कि डिवाइन कह रहे हैं कि जितना भाग सको उतना भाग लो, क्योंकि आना तो आप ही लोगों को साथ में है। तो ये डेड श्योर बात है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो स्कॉर्पियंस हैं वो किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो चुके हैं। तो डिवाइन ने उनका कनेक्शन जिनके साथ बनाया है वो उनके साथ बनाना नहीं चाहते हैं, एंड जो उनके लिए नहीं है उनके पीछे वो भागते रहते हैं। तो रिज़ल्ट ये होता है कि माइनस में चला जाता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज लगभग उसी के इक्वल, एंड देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 21, 2, 1, 9, 10, 6, 10, 8। बॉटम की एनर्जी 3 की आई है। 3 का मतलब होता है बृहस्पति देव, मतलब कि अक्ल, अक्ल से काम लो। ओके, अक्ल से काम नहीं ले रहे हैं आप लोग, इस वजह से राउंड एंड राउंड चीज़ें रिपीट हो रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में किसी पैटर्न से ऊब चुके हैं कि ये हमेशा सब कुछ एक ही जैसा क्यों रहता है। आप लोग किसी लूप में फंस गए हैं, उस लूप से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाओ, मतलब कि थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या ऐसा करना है। जो चीज़ें सीखी हैं उन पे काम करो। जो चीज़ें, जो भी आपको दुख दिए गए हैं, जो भी पेन आपने सहा है, वो इस वजह से डिवाइन ने आपको नहीं दिया था कि उनकी कोई एनिमिटी थी आपके साथ, कि चलो इस बंदे को पकड़ के इतने दुख दे दो। ऐसा नहीं था, कुछ सिखाना, कुछ बताना चाहते थे डिवाइन आपको, इसके थ्रू आपको कुछ लर्न करना था, लेकिन आपने शायद लर्न नहीं किया है, जिस वजह से चीज़ें रिपीट एंड रिपीट आपकी लाइफ में घूम रही हैं। तो अगर इस सिचुएशन से निकलना है आपको, तो कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी। आप चाहिए, ओ गॉड, ऐसे हॉर्न क्यों लगा लेते हैं लोग। तो कुछ मतलब यहाँ पे जो कुछ करना है आप ही को करना है। अपने आप, चाहे मेडिटेशन कीजिए, चाहे अपने पास्ट को खंगालिए। आपकी दिक्कतों का सलूशन आप ही के पास है, बस आपकी नज़र में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं,
इनको आपसे अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, इनका प्यार जैसे उमड़ा जा रहा है आपको देख करके। एंड ये जैसे कि अपने सारे इमोशन आपको दिखा देना चाहते हैं। मुझे तो दिख रहा है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा आपके पास कोई प्रपोजल देने आ रहे हैं भाई। ओ माय गॉड, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस मुसीबत का तोड़ निकाल लिया है। अब ये समझ गए हैं कि हिम्मत करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो चाबी है ये आप ही लोगों के पास है, एक दूसरे के दिल की चाबी। जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो जाएंगे तब तक आप लोगों की लाइफ से दिक्कतें ख़त्म नहीं होंगी। वो चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी हो, शादी नहीं हो रही है, कोई ट्रू लव नहीं मिल रहा है, कुछ भी ऐसा है तो यही आपके ट्रू लव हैं। ओके, मे बी इन्होंने पहले भी एक दो बार आपके लिए ट्राई किया है लेकिन आप लोगों ने वैल्यू नहीं दी, आपको लगा कि शी इज़ नॉट माई टाइप। इस तरह की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक टाइम नहीं आता है, जब तक डेस्टाइन टाइम नहीं आता है, इंसान के सामने चीज़ होती है उसको दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे कि आपकी मॉम कहती होंगी कि वो चीज़ निकाल के लाओ, सामने पड़ी है, एंड आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा कि सामने कहाँ पड़ी है। ओके, तो इसी तरीके से जब टाइम आता है जब अपने आप लोग मॉम बन जाते हैं तो आपको सब कुछ नज़र आता है। तो बस वही चीज़ है कि अब टाइम आ चुका है आप लोगों के यूनियन का। इतने डिस्टर्बेंस हो जाते हैं कि भाई बड़ी टेंशन हो जाती है। 9 to 11, 11, 11 आप लोगों को दिख रहा हो सकता है। 12 भी दिख रहा हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ट्विन नंबर बहुत दिख रहे हो सकते हैं। ओके, 21, 12, 21 दिख रहा हो सकता है। 10 दिख रहा होगा। 10, 111, 11, 11, 12, 12, 12, 21, ये इस टाइप के नंबर आपको दिख रहे होंगे। 88, 66, 69, ये सब। अगर ये सब हो रहा है तो समझ जाइए कि किस्मत आपके फेवर में आ चुकी है। आपके पार्टनर को आपकी प्योरिटी का आइडिया लग चुका है। इनको पता है कि आप गुस्से में हैं क्योंकि आपने इनसे ट्रू लव किया है। इनको पता है आप बहुत ज़्यादा कवर्ड रहते हैं, आप ऐसे कपड़े पहनते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड रहें। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, फ्लॉन्ट करना अपने आप को आपको पसंद नहीं है। हालांकि आप काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे क्योंकि बॉटम की एनर्जी ऐसी आई है, मतलब आपके पार्टनर के दिल में 18+ थॉट भी आ गए हैं। अब किसी ने मुझसे कल कहा था कि मैडम अगर ऐसा कोई थॉट है तो हिंट दिया करिए। देखिए, हिंट देना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर वो रीडिंग डबल मीनिंग में चली जाएगी, वो बुरा लगता है। मतलब ये कोई मूवी तो है नहीं जो मैं बता दूं कुछ ऐसा। एंड जो लोग करते हैं आप लोग उनके पे देख लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत कायदे से सब बता दिया जाएगा, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। ओके, तो जो काम नहीं करते हैं वो नहीं करते हैं, जो करते हैं वो खुल के करते हैं। तो यहाँ पे मैं रीडिंग बताने के टाइम पे कभी रूड या हार्श रीडिंग आती है तो मैं खुल के बताती हूँ। कोई टफ चीज़ भी होती है, कोई बुरी चीज़ भी होती है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम लोगों का काम है बताना। लेकिन कुछ जगह तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, कुछ जगह तो थोड़ी सी बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए, तो वो रहेंगी। ओके, यस, तो यहाँ पे मैंने बता दिया ना कि उनके अंदर ऐसी फीलिंग डेवलप हो रही है। अब ऐसी फीलिंग कौन कौन सी होती हैं, जो होती हैं वही होती हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनका पैशन, इनका अफेक्शन, इनका लव आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड इनको जैसे कि फीलिंग इतनी बढ़ जाती है कि जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रही है, मतलब संभाल ही नहीं है। कौन सा सॉन्ग था वो वाला, संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पे मगर तेरा नाम आ रहा है, वो चीज़ है। यहाँ पर इतना संभाल लिया है, अब संभाले नहीं जा रहा है, अब मुश्किल हो गया है, अब कैसे कंट्रोल किया जाए, वो चीज़ आ रही है। आपको कॉल या मैसेज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये बर्डन हो गए हैं। कोई कितना अपनी फीलिंग को, इमोशन को, मैंने बताया था कि वैंड के कार्ड बहुत हैं, मतलब पैशन नंबर 1 पे, एंड उसी के इक्वल में इमोशन। जैसे कि कोई चीज़ की चाहत बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर वो नहीं मिल रही है तो इंसान रोने लग रहा है। जैसे जैसे क्रेव्स डिज़ायर है आपके लिए कि अब कितना इंतज़ार किया जाए, कब तक ऐसी गोल गोल घूमा जाए, अब तो मिल जाओ, वो वाली चाहत मुझे दिख रही है। जैसे लिटरली मुझे लग रहा है ट्विन फ्लेम का यूनियन वाली फीलिंग एक ऐसी आ रही है कि जैसे क्रेविंग बढ़ रही है कि अब मुझे चाहिए ये इंसान, चाहे जैसे भी हो। सारे नंबर ऐसे आ रहे हैं भाई, मुझे तो बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। 8 to 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है आपकी। अब इनकी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, मुझे मे बी आपके साथ भी यही होने लगेगा।
अगर आपके साथ यही होने लग जाए तो समझ जाइएगा आपके पार्टनर के साथ ये जो उनकी फीलिंग है ये आपके ऊपर हैवी हो रही हैं, आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं। तो दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में पहुंचने वाली है। 10 1 11 यस, ये जीतना चाहते हैं, आपको अब अपना बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये मेरा पार्टनर है। एंड जैसे कि बहुत ही प्राउड के साथ कि यस मुझे यही पसंद है एंड मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। 15 9 6 15 यस, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को भी अब इन्होंने किनारे कर दिया है। एंड आपको लेकर के जैसे डेविलिश जैसे मतलब कोई आपके बीच में आ जाएगा तो मैं किसी को बीच में आने नहीं दूंगा। जैसे इंसान अगर खुश होता है तो उसके अंदर कुछ डाउट्स भी होते हैं कि अगर इस खुशी के बीच में वो आ गए, जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि ये लोग जरूर टांग अड़ाएंगे, तो उनके लिए पहले ही दिमाग जैसे ये अपना माइंड सेट कर रहे हैं कि अच्छा अगर इन्होंने कुछ किया तो फिर मैं इनको ये कर दूंगा, अगर उन्होंने कुछ किया तो वो फिर उनके साथ ये होगा। मतलब इनका खतरनाक वाला रूप दिखाई पड़ेगा अगर कोई आप दोनों के बीच में आया। ओके। मे भी आप लोगों की फैमिलीज एग्री नहीं है, मे भी आप लोग ज़्यादा रिच हो सकते हैं, आपके पास ज़्यादा प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं, आपकी फैमिली इस पर्सन के अगेंस्ट हो सकती है। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो मुझे नहीं लग रहा कि ये रुकने वाले हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं, ये आएंगे तो हैं। मे भी इन्होंने आपकी फैमिली की वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं, शायद ही आपकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं या किसी तरह का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, जैसे फैमिली में आना जाना, नेबरहुड रिलेशनशिप किसी तरह की हो सकती है, जिस वजह से इनको पता है कि आपकी फैमिली नहीं चाहेगी। लेकिन अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि फैमिली नहीं चाहेगी तो फिर ये दिखा देंगे कि ये क्या चीज़ है। मतलब कि फिर जैसे लोग कहते नहीं है कि अभी तुमने मेरा असली चेहरा नहीं देखा है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो वाली कंडीशन आ गई है, जैसे पागल हो रहे हैं बिल्कुल आपके लिए लिटरली। ओके, तो बस इनका वेट कीजिए एंड पॉजिटिव रहिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए। नेगेटिव सोचेंगे, डाउटफुल रहेंगे तो वो एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा ना हो कि एंड टाइम पर आपकी गलतियों की वजह से ये भाग जाए, क्योंकि वैसे भी लूप में आप लोग फंसे हुए हैं, फिर एक और लूप बन जाएगा, उसमें भी चक्कर काटते रहिएगा। ओके, तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है आपको हर हालत में। ओके गाइज, जय माता दी।